हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जतिन मेहता कंप्यूटर क्लास में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड के पैराग्राफ ग्रुप के टैब ऑप्शन का यूज करके एक प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे बनाते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट के लिए असाइनमेंट का लिंक कहाँ मिलेगा, जिसे आप इमेज अपलोड करके अलग से प्रैक्टिस भेज सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम कंप्यूटर एमएस ऑफिस में यहां से स्केलिंग जो हमारे पास अभी दिखाई नहीं दे रहा है उस चीज को कैसे लाते हैं। देखिए, व्यू पे चले जाना है आपने। व्यू पे जाके रूलर ऑप्शन आता है। रूलर को आपने टिक करना है। यहाँ से राइट क्लिक निशान लगाओगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दोगे। सिलेक्ट करके आपके पास रूलर आएगा। दो चीजें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर होते हैं। आपके पास हमने स्केलिंग बताई थी कि जो जो गैप है ये इंचेस में, ये कहाँ से कन्वर्ट करना है, पिछली वीडियो में हमने ये चीजें आपको बता दी है। तो साथ ही साथ अब हमें इसमें आगे सीखेंगे टैब का ऑप्शन कि फॉर्म कैसे बनाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे बनाते हैं, और जो पैराग्राफ के अंदर एक टैब ऑप्शन होती है उन चीज का क्या काम है, उसका आपके एमएस ऑफिस में वर्क क्या है, उसका काम क्या रहता है। तो सबसे पहले हम टैब के बारे में समझेंगे। टैब जो होते हैं वो फॉर्म 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट टैब, देखिए कैसा, अगर आइकन में इस तरह से बना लेता हूं तो देखिए ये वाला एक इस तरह से होता है। देन ये होता है हमारा लेफ्ट टैब का आइकन, इस तरह से यहाँ आप सिलेक्ट कर लीजिए। और इस तरह से जो होता है लेफ्ट टैब, ये होता है लेफ्ट टैब हमारा इस तरह से। और राइट टैब का आइकन हमारा इस तरह से होता है, इस तरह से होता है राइट टैब। और सेंटर टैब हमारे पास इस तरह से सेंटर टैब होता है हमारे पास, ये सेंटर टैब है। और डेसिमल टैब, जो हमारे पास डेसिमल टैब रहता है वो कैसा रहता है, वो हल्का सा यहाँ पे इस तरह से रहता है, वो डेसिमल टैब होता है। और फिफ्थ जो है वो बार टैब रहता है। बार टैब में कैसे रहता है, देखिए बार टैब इस तरह से रहता है, वो बार टैब कहलाता है। ठीक है, तो 5 तरह के जो टैब होते हैं इनका वर्क क्या रहता है, इनको भी हम समझेंगे कि टैब कहाँ से होता है। देखिए टैब का पैराग्राफ के अंदर टैब ऑप्शन यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ से ओपन कर सकते हो। दूसरी चीज, आप डबल क्लिक करके यहाँ से डबल क्लिक करिए तो भी आप टैब ऑप्शन यहाँ से आप राइट क्लिक करिए, सॉरी राइट क्लिक करिए माउस से। माउस से राइट क्लिक करके आप यहाँ से टैब ऑप्शन निकाल सकते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके टैब ऑप्शन को निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें देखिए, लेफ्ट टैब इस तरह से होता है। तो यहाँ पे भी आप दिखा दिए आपको साइड में, लेफ्ट साइड देखिए आपके यहाँ पे लेफ्ट टैब है, ये आपका सेंटर टैब है, ये आपका राइट टैब है, और ये आपका डेसिमल टैब है, और ये बार टैब है। ठीक है, और इसमें इसके साथ इसके बाद अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, टैब पे चले जाएंगे। टैब पे ऑप्शन इस तरह से आपके पास ऑप्शन ओपन होगा। ऑप्शन ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले टैब, जैसे देन एग्जांपल में लेफ्ट टैब लगाता हूँ, लेफ्ट टैब यहाँ सेलेक्ट किया ऑलरेडी, लेफ्ट टैब मैंने सेलेक्ट किया है। पर मुझे क्या करना है, लेफ्ट टैब कहाँ लगाना है, मुझे मुझे लगाना है 1 पे, तो यहाँ 1 लिखूंगा। और 1 पे लगाने के बाद लेफ्ट टैब यहाँ मैं सेट कर दूंगा, लेफ्ट टैब सेट कर दिया मैंने यहाँ पे लेफ्ट टैब। तो 1 पे मुझे लेफ्ट टैब लगाना है। लेफ्ट टैब के लगने के बाद मुझे सेंटर टैब लगाना है। सेंटर में सेलेक्ट कर दिया। सेंटर कहाँ पे लगाना है, जैसे 2.5 पे मुझे सेंटर टैब लगाना है, तो 2.5 में यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा 2.5। तो इस तरह से मैं सेंटर टैब सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ से सेट कर दूंगा, यहाँ से सेट करना है। उसके बाद थर्ड जो टैब लगाना है मुझे, राइट टैब में सबसे लास्ट में जाके लगाता हूँ। देखिए राइट टैब का काम क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि राइट टैब कब लगता है, कहाँ की सिचुएशन में आप राइट टैब को यूज कर सकते हो। जैसे 6 पे मैंने जाके राइट टैब सेट कर दिया। डेसिमल टैब जैसे 2.5 पे लगा तो मैं 3.5 पे लगाता हूँ। 3.5 इंच पे मैं क्या करता हूँ, डेसिमल टैब लगा लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ। और 5 पे मैं जाके क्या करता हूँ, 5 पे मैं क्या कर लेता हूँ, बार टैब लगा लेता हूँ। बार टैब में 5 पे लगाया, 5 देन सेट किया, ओके किया। तो यहाँ इस तरह से मैंने सारे के सारे टैब लगा दिए। जब मैं कीबोर्ड से टैब प्रेस करता हूँ तो देखिए लेफ्ट टैब का काम क्या रहता है। लेफ्ट टैब का काम होता है, कभी भी जो टेक्स्ट होता है वो सारा सारा लेफ्ट से राइट को टेक्स्ट करता है।
तो ये लेफ्ट टैब का काम होता है। और जो हमारा सेंटर टैब होता है, सेंटर टैब बिल्कुल बीच में लिखता है, टेक्स्ट को बिल्कुल बीच में करने का काम हमारा किसका रहता है, सेंटर टैब का रहता है। फिर टैब प्रेस कर दिया मैंने कीबोर्ड से। फिर डेसिमल, डेसिमल मतलब आप समझ लो डेसिमल नाम से डेसिमल हो गया, तो यहाँ पे जैसे मैं 45, जब तक मैं डेसिमल नहीं लगाऊंगा तब तक कि आगे की संख्या नहीं लिखेगा। देखिए फिर टैब में प्रेस किया, राइट टैब राइट से लेफ्ट की ओर ले जाएगा। देखिए जैसे माने कुछ टाइप किया तो देखिए क्या किया इसने, राइट से लेफ्ट की ओर ले गया। तो देखिए एंटर करके फिर से मैं टैब प्रेस करता हूँ। सीक्वेंस वाइज आप एक टेक्स्ट लिख सकते हो। टैब का काम इन्हीं चीजों के लिए होता है कि जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे मान लो 78 डेसिमल, इस तरह से मैंने, तो डेसिमल देखो बिल्कुल सीक्वेंस में डेसिमल वर्क रहता है, काम रहता है। जैसे मान लो मैं कुछ भी यहाँ पे लिखा तो सारी सारी चीजें क्या रहती है इस तरह से। और बार टैब धीरे धीरे बढ़ते रहता है जब तक आप इसको नीचे लेते हो, बार टैब उन चीजों का। तो पांचों जो टैब है वो इनका क्या काम रहता है, ये किस तरह से वर्क करते हैं, वो सब चीजें हमने सीखी। और अब हम एप्लीकेशन फॉर्म कैसे बनता है वो सब चीजें कैसे सीखेंगे, उन चीजों को सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट टैब लगा लेता हूँ। आप यहाँ से डायरेक्ट लेफ्ट टैब लगा सकते हो। देखिए यहाँ जब तक आपके शो नहीं हो रहा तब तक आप लेफ्ट टैब यहाँ पे नहीं लगा सकते। जैसे लेफ्ट टैब मैंने आइकन यहाँ शो कर दिया, अब लेफ्ट टैब मैंने यहाँ लगा दिया, तो देखिए यहाँ से उठा के आप लगा सकते हो कि मेरी लेफ्ट टैब। जैसे मान लीजिए मैं नाम लिख रहा हूँ, नाम से आगे मुझे लीडर लगाना है, यहाँ से लेकर मेरा लीडर जो नाम यहाँ तक आए, उसके बाद सॉरी मैं सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म पर लिख लेता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म में बीच में इसको सेंटर में लाता हूँ, देन एंटर। अब मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, टैब प्रेस कर दिया, टैब प्रेस कर दिया, टैब प्रेस करने के बाद अब मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, टैब प्रेस कर दिया। अब मैं यहाँ से नाम, मैंने यहाँ से नाम लिखना है। जैसे मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से उठा के भी ले जा सकते हो, पीछे कर सकते हो। देन यहाँ पे नाम लिखा मैंने, नाम लिखा। नाम लिखने के आगे मुझे लीटर लगाना है, कहाँ तक लगाना है, 3 तक लगाना है। तो आप यहाँ से कैसे कर सकते हो, यहाँ राइट क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक डबल क्लिक कर लीजिए, राइट क्लिक डबल क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लेफ्ट टैब में, और मुझे कहाँ लगाना है 2.5, जैसे मान लीजिए यहाँ रखा। और यहाँ रखने के बाद मैंने कौन सा लीटर लगाना है, जैसे यहाँ सेलेक्ट कर दिया डेसिमल, डॉट डॉट वाला लगाना है या लाइन वाला लगाना है, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वहाँ से सेलेक्ट कर दिए, देन ओके कर दीजिए। उसके बाद टैब प्रेस कर दीजिए, देखिए लीटर इस तरह से लग जाएगा। उसके बाद फादर नेम, अब मुझे यहाँ से फादर नेम कहाँ तक लगाना है, तो आप यहाँ से लगा सकते हो। टैब पे जाके इस पॉइंट पे 5 पॉइंट पे जैसे मैंने 5 लिखा, और कौन सा लीटर लगाना है जैसे सेट कर दिया, देन ओके कर दिया। तो यहाँ से मुझे ओके कर दिया, तो फादर ने इस तरह से। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से फिल कर सकते हो। जैसे एड्रेस के नाम से, एड्रेस के नाम से आप ले सकते हो, एड्रेस एड्रेस कर सकते हो। एड्रेस के नाम से आप डेट डाल सकते हो, तो यहाँ से एड्रेस कर सकते हो। बट आपको लास्ट में जाके राइट टैब लगाना होगा। देखिए कैसे, टैब पे चला गए, और यहाँ से राइट टैब मैंने सेलेक्ट कर दिया 6 पे, या 6 पॉइंट पे राइट टैब सेलेक्ट कर दिया, और लीटर ये सेट दिया, ओके कर दिया। तो देखिए टैब प्रेस कर दिया, देन यहाँ से एंटर। इस इस जगह पे राइट टैब यूज होता है। अगर मैं राइट टैब नहीं लगाता तो डेसिमल क्या हो जाना था, जो मैंने लीटर लगाया वो नीचे आ जाना था। तो इसीलिए मैं टैब प्रेस करता हूँ, फिर से लाइन ले सकता हूँ। देखिए अब एड्रेस एड्रेस का मान कीजिए लंबा लाइन लगानी हो, तो आप इसको रिमूव कर दीजिए। रिमूव आपका दोनों ऑप्शन रहते हैं, या तो इसको पकड़ के नीचे इस तरह से रिमूव करते हैं। दूसरी ऑप्शन क्या रहता है, यहाँ पे जाके आप टैब पे जाके आप यहाँ पे देखिए 5 पे जैसे सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ से इसको क्लियर कर दिया, देन ओके कर दिया। तो भी देखो इस तरह से आप ये चीजें कर सकते हैं। तो ये रहता है एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का असाइनमेंट में अलग से लिंक मैं दूंगा, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म का इमेज होगा। आपको सेम फॉर्म एमएस वर्ड में बना के अपना काम प्रैक्टिस करना है। असाइनमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से इमेज डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें।
उम्मीद करता हूँ आपको पैराग्राफ टैब ऑप्शन से फॉर्म बनाना समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एमएस ऑफिस में स्टाइल ग्रुप के का काम क्या होता है उसको बनाना सीखेंगे। थैंक यू।